हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर रेजिडेंसी के बारे में, जिसे हम जेआरशिप भी कहते हैं। ये क्या होती है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या क्या होता है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये सभी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बीडीए स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ जेआरशिप, जिसे हम हाउस जॉब भी कहते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट जॉब होती है जो बीडीएस के बाद की जाती है। एमडीएस के बाद जो की जाती है उसे हम कहते हैं सीनियर रेजिडेंसी, और बीडीएस के बाद जो की जाती है दैट इज जूनियर रेजिडेंसी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाउस जॉब इन सम कॉलेजेस, जिसका टेन्योर होता है 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग टाइम होता है, जैसे कि जो मौलाना आज़ाद कॉलेज है उसमें 1 ईयर का होता है। जैसे इंटर्नशिप में हम रोटेशन में अलग अलग क्लिनिक में काम करते हैं, वैसे ही जूनियर रेजिडेंसी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया जाता है। बट द ओनली डिफरेंस इज, इंटर्नशिप जो होती है वो एकेडमिक्स के अंडर आती है और जो जेआरशिप होती है उसको स्टाफ में काउंट किया जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया जहाँ पे जेआर के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर सर्च करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा कि किन किन कॉलेजेस में कौन कौन सी वैकेंसी कब कब निकलती है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले आपको बीडीएस कंप्लीट करनी है, उसके बाद स्टेट डेंटल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके अलावा अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग क्राइटेरिया रखते हैं, कहीं कहीं पे पर्टिकुलरली दिया जाता है उनके स्पेशल साइट पे। फॉर एग्जांपल कहीं पे दिया होता है यू कैन डू जूनियर रेजिडेंसी विद इन 2 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ बीडीएस, यानी कि अगर आपने 2018 में बीडीएस कंप्लीट किया है तो 2020 तक ही आप एलिजिबल होंगे जेआरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। कई जगह पे ये भी पर्टिकुलरली दिया जाता है कि प्रेफरेंस उन्हीं स्टूडेंट्स को सबसे पहले दी जाएगी जो उसी कॉलेज से पास आउट हैं। ये किसी किसी केस में ही होता है, और कई बार ये भी पर्टिकुलरली दिया जाता है कि जो जेआरशिप है वो एक ही बार जेआर बन सकते हैं, यानी कि अगर आप पहले जेआर बन चुके हैं तो दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये तीनों जो मैंने एडिशनल क्राइटेरिया बताए हैं ये कहीं कहीं पे ही दिए जाते हैं और वहाँ पे स्पेशल वेबसाइट पे दिए हुए होते हैं। अब क्वेश्चन आता है अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले कॉलेजेस सर्च कर लीजिए, उनकी मेन वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे जाइए। वहाँ पे आपको रेगुलरली वैकेंसीज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। अगर आप अभी बीडीएस में हैं तो आप इसकी हैबिट ज़रूर डाल लीजिए। उन कॉलेजेस के कब फॉर्म निकलेंगे, कब अप्लाई करना है, कब एग्ज़ाम होगा, ये सभी लिखते रहिए। इससे आपको हर कॉलेज के जेआरशिप कब अप्लाई करना है उसका आइडिया हो जाएगा। अब बात आती है कि इनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, यानी कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो मैंने अभी एडिशनल क्राइटेरिया बताए वो उन सब के बारे में कैसे पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉलेजेस की मेन वेबसाइट पे जाइए, उसमें रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। उस पीडीएफ में सब कुछ होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म कौन सा फिल करना है, कैसे फिल करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके अलावा अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज की कोई एडिशनल टर्म एंड कंडीशन होगी, एडिशनल क्राइटेरिया होगा, वो भी दिया जाएगा। पे स्केल क्या होगा, एग्ज़ाम डेट कब है, सब कुछ उस पीडीएफ में होगा जो आप उस वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे।
अब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न 2 स्टेप्स में होता है, एक होता है रिटन एग्ज़ाम, सेकंड होता है इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहली बात कि मैक्सिमम कॉलेजेस में डेंटल के जो सब्जेक्ट्स हैं वही आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मौलाना आज़ाद का ले लेते हैं तो केवल डेंटल सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ने पड़ते हैं। जैसे नीट एमडीएस की तैयारी करते हैं वही सब आपको पढ़ना है। उसके अलावा अदर कॉलेजेस में फॉर एग्जांपल सफदरगंज हॉस्पिटल हो गया, इसमें डेंटल सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं। इसके अलावा जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये बेसिकली जो एसएससी में सिलेबस होता है वही सब आपको इसमें भी पढ़ने होते हैं। और सेकंड एग्ज़ाम होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में बेसिकली जो आपके क्लिनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब बात आती है इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको एम्पल अमाउंट ऑफ पेशेंट मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जिनको बीडीएस करने के बाद अपना क्लिनिक स्टार्ट करना है उससे पहले प्रैक्टिस तो चाहिए होती है, तो इससे बेटर ऑप्शन क्या ही हो सकता है। उसके अलावा एक और एडवांटेज हो सकता है कि ये पेड जॉब है, तो प्रैक्टिस के साथ साथ सैलरी भी इसमें आपको अच्छी मिलेगी। सैलरी भी वेरी करती है, आप कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा, वेन एवर यू विल स्टार्ट योर ओन क्लिनिक यू विल राइट एक्स जूनियर रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलेज अलोंग विद योर नेम। जैसे नाम के साथ बीडीएस लगाते हैं और एमडीएस लगाते हैं वैसे ही आप अपने नाम के साथ एक्स जेआर ऑफ दिस कॉलेज लगा सकते हैं। तो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस हैं इस पोस्ट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। अब बात आती है कि इनके एग्ज़ाम्स के लिए आप अपडेट कैसे रहेंगे। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि जेआरशिप कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं डेंटल में प्रोवाइड करते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं। उसके बाद आप लिस्ट बना लीजिए उन सभी कॉलेजेस की। उसके बाद आप सभी कॉलेजेस की पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके उनकी पोस्ट के बारे में चेक करेंगे कि कब उनकी वैकेंसी निकली है, कब अप्लाई करना है, कब एग्ज़ाम है, और वो सभी बातें उस कॉलेज के सामने लिख लीजिए। जब आपकी बीडीएस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उन कॉलेजेस के बारे में आपने जो भी नोट डाउन किया है उनको देख के आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे अप्लाई कीजिए। पर तब तक के लिए आप इन एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।